हेलो दोस्तों, चलिए हम अपनी प्रेम कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और नई कहानी के साथ में आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। इस कहानी का नाम है प्रेम की विदाई। व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए सुप्रिया ने दीपक से कहा, दीपक एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। दीपक सुनने के लिए उत्साहित हो गया और उसने अपने पैरों पर पड़ी चादर को ठीक करते हुए अपने चेहरे को थोड़ा पीछे की तरफ मोड़ लिया। मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम शादी कर लें, सुप्रिया ने गंभीरता से कहा। उसने दीपक के चेहरे का मुआयना किया और पाया वह एकदम शांत और निरुत्तर सा हो गया है। क्यों, कुछ बोले नहीं तुम? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता और ये भी जानती हो कि ऐसा मैं करना नहीं चाहता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? और तुम क्यों नहीं करना चाहते? आज मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, सब कुछ संभव है। मैंने विशाखापट्टनम के डॉक्टर नीरब से बात भी कर ली है। उन्होंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स मांगी हैं, बस तुम हाँ कर दो तो मैं आज ही उन्हें सारे पेपर्स मेल कर दूंगी। नहीं सुप्रिया, ये सपनों की बातें हैं। मेरे पैर अब कभी ठीक नहीं हो सकते। मैं अपाहिज हूँ और हमेशा अपाहिज रहूँगा। तुम डॉक्टर हो या कोई भविष्यवक्ता जो अपनी भविष्यवाणी खुद कर रहे हो? यथार्थ की ज़मीन बड़ी खुरदुरी होती है, उस पर वही पैर जमा सकता है जो संयमी हो, सच को कहने सुनने की हिम्मत रखता हूँ। दीपक ने गंभीर होकर कहा, तुम पागल हो दीपक। तुमने अपने अवचेतन मन को नकारात्मक ऊर्जा से भर लिया है। जो भी हो, मगर ये झूठ नहीं है। तुम पागल के साथ साथ जिद्दी भी हो और स्वार्थी भी। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। मेरे पास मापने के लिए पैमाना नहीं है। मेरा मजाक का मूड नहीं है दीपक, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहूँ इतना अच्छा नहीं हूँ। तुम कैसे हो ये मैं नहीं जानती। थोड़ा सा बताओ ना प्लीज़। चुप रहो दीपक और सुनो, मैं जा रही हूँ। आते रहना खुद ही अकेले। उसने रूठने का अभिनय बखूबी किया। जा सकती हो तो चली जाओ। ये इम्तिहान की घड़ी नहीं है। ज़िंदगी भी एक इम्तिहान ही तो है। अगर ज़िंदगी इम्तिहान है तो हम अव्वल दर्जे में पास होने वाले विद्यार्थी। मैं जानता हूँ सुप्रिया, मगर हर चीज़ का अंत निश्चित है। तुमने पिछले जन्म में फिलॉसफी पढ़ी थी क्या? इस बार उसने नाराजगी से चिढ़कर कहा। सुप्रिया, इस हादसे ने मुझे लोगों को पढ़ने की काबिलियत सिखा दी है और ये भी कि बेचारगी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आई लव यू दीपक। छोड़ो ये बातें। लव यू टू डियर। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही पा लिया था। बेशक अब तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मगर फिर भी तुम मेरी कैद में नहीं हो सुप्रिया। तुम आज़ाद हो। मैं चाहता हूँ तुम जियो और जी भर कर जियो। तुम जीने दोगे तब जीऊँगी ना। इतना बड़ा आरोप ना लगाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुम तो महान हो गए हो, त्याग की मूर्ति हो। इस खिताब को पाकर चैन से जी पाओगे? चैन का मतलब जिंदगी देना होता है, लेना नहीं। चैन का मतलब अपनों को खुश देखना होता है। इसी चैन का मैं अभिलाषी हूँ। क्या ये चैन तुम मुझे नहीं दोगी सुप्रिया? दीपक, इन 2 वर्षों में कितना कुछ भर लिया है तुमने, कितना बदल गए हो तुम। मुझे लगता है तुम दीपक नहीं, सिर्फ प्रकाश हो, जो निस्वार्थ है, किसी से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ देता ही रहता है। छोटे बच्चों की भय से सुरक्षा, दोस्तों की वफादारी से और अपनों की प्रेम से। बस प्रेमिका ही होती है जो पेंदी में बैठी रहती है, जहाँ प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुँचती। बस वह प्रकाशमान संसार को निहार सकती है, उसे गले नहीं लगा सकती। उसके गालों से लुढ़क कर एक गर्म बूंद दीपक के कंधे पर जा गिरी। दीपक ने व्हील चेयर के ब्रेक वाले बटन को दबा दिया। वह आह्लादित हो गया। एक आंसू की तपिश से
वह पूरा जलने लगा। क्या सोच रही हो? तुम जानकर क्या करोगे? मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी आशाएं तुम्हारे सामने बहुत तुच्छ हैं। ये उसका व्यंग जरूर था, कुछ ना समझा पाने की तिलमिलाहट भी थी और प्रेम की पराकाष्ठा भी, मगर अंतस की चटकन को छुपाना आसान नहीं होता। वह तो नमी आंखों के पानी में, कभी शब्दों में और कभी शारीरिक भाषा में झलक ही जाती है। सुप्रिया, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। दीपक ने उसके दिल पर लगे एक एक आघात को पढ़ लिया था। वह जानता था कि इस पीड़ा को देने वाला वही है। मर्रम के नाम पर वह ऐसा क्या दे सकता है जिससे वह पराक्षी ना रहे। वह अपनी तरह से गिलास को आधा खाली देख रहा था और सुप्रिया आधा भरा हुआ। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। दीपक ने पुनः दोहराया, मुझे माफ़ कर दो सुप्रिया। दीपक के विनम्र निवेदन के आगे हमेशा की तरह वह झुक गई, मगर भीतर ही भीतर, बाहर से तो अभी भी वह खफा होने का संकेत दे रही थी। उसने सपाट और शांत शब्दों कदमों से व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया। दोनों ओर से बराबरी का मौन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा परिचय न होने की स्थिति में होता है। पार्क के दूसरे छोर पर पहुंचकर फिर वापस लौटते हुए दीपक ने गहरी सांस ली और इस चुप्पी को तोड़ा। सुप्रिया, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, भेज दो सारे पेपर्स, मगर ये सिर्फ एक बहलावा है। अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, कर लो अपने मन की। खुद को ठगने का ये तरीका भर है। उसे याद आया बचपन में जब हम खिलौने से झूठ मूठ की चाय बनाते थे और उसी तरह पीते थे जैसे सचमुच की चाय हो। तब हम जानते हुए भी ये स्वीकार नहीं करते थे कि ये चाय नहीं है और वैसा ही स्वाद आता था। तुम भी वही तो कर रही हो मेरे साथ। तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों खुद को नरक में धकेल रही हो? प्रेम अंधा होता है, इस बात का प्रमाण है तुम्हारे रूप में मेरे पास। दीपक, प्रेम का मुकदमा जिरह का मोहताज नहीं होता। वह तो अपना निर्णय स्वतः ही ले लेता है। दरिया बहने के लिए रास्ता नहीं मांगता, खुद ब खुद रास्ता बन जाता है। दोस्तों, आज अपनी इस कहानी को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगला भाग लेकर कल फिर आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आपकी भावनाओं को जगा पाती हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।